बीइंग ए मदर तो अपने बच्चे के बारे में लोग सोचता, लेकिन बीइंग ए टीचर मैं सारे बच्चों के बारे में सोचती हूँ। कुछ ऐसा स्कूल बन जाए ताकि यहाँ पर समाज के लोगों को भी थोड़ा आसानी हो जाए और हमारा भी काम उससे निकल जाए। माँ लोग जो है अपने काम को आसान करने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देती है। बच्चे के दिमाग पे बहुत उसका बुरा असर हो रहा है। नमस्कार, आदाब। मैं इंतमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मदर्स डे एक स्पेशल दिन होता है जो लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक माँ पर क्या बीतती है, किस तरह से वो बच्चों की परवरिश करती हैं और किस तरह से बच्चे के भविष्य को संवारा जाता है। एक होता है तालीम, दूसरी तरबियत। कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ तरबियत देती है, दूसरी माँ उसे तालीम देती है, तब जाकर बच्चे का भविष्य संवरता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं किड्स प्ले स्कूल की डायरेक्टर सनवर मेराज जी। उनसे जानेंगे कि वो जो प्ले स्कूल चला रही हैं तो क्या सोचकर उन्होंने आगाज किया था, किस तरह से वो इसे अंजाम दे रही हैं, क्या कुछ चुनौतियां आती हैं। स्वागत है सनवर जी हमारे चैनल वन इंडिया। क्या सोचकर आपने आगाज किया, किस तरह से किड्स प्ले स्कूल की नींव रखी गई, क्या मन में था, क्यों आपने इस प्रोफेशन को चुना। आप एक एक्स एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी, अच्छे खासी जिंदगी गुजर रही, सब चीज चल रहा, तो फिर क्यों आपने ये चुनौतियों सोची। मेरी बेटी भी छोटी सी थी, 2 साल की, तो हम लोगों को लगा कि हमारे मतलब बेटी को अब हमारे प्री स्कूल की एक जरूरत है। तो उसकी वजह से हम लोग उसको कैसे स्कूल लेकर के जाएंगे, कैसे पहुंचाएंगे, हम लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी ये चीज सोच करके। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपना एक छोटा सा स्कूल खोला जाए, प्ले स्कूल टाइप का, ताकि हमारी बेटी भी यहाँ पे पढ़ ले। और यहाँ पर मतलब नूरपुर में या आसपास के गांव में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं था। तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ऐसा स्कूल बन जाए ताकि यहाँ पर समाज के लोगों को भी थोड़ा आसानी हो जाए और हमारा भी काम उससे निकल जाए। तो इसलिए हम लोग ये स्कूल खोले थे। बीइंग ए मदर, बीइंग ए टीचर, बच्चों को संभालना कैसे चुनौती आते हैं। बीइंग ए मदर तो अपने बच्चे के बारे में लोग सोचता, लेकिन बीइंग ए टीचर मैं सारे बच्चों के बारे में सोचती हूँ। जैसे अपने बच्चे के बारे में सोचती हूँ, उसी तरीके से सारे बच्चे के बारे में सोचती हूँ। कैसे उसको खाना खिलाना, जैसे मेरा बच्चा भूखा है अगर, तो उसको मुझे खिलाना है। उसको खाता नहीं, छोटा बच्चा जल्दी नहीं खाता है, तो हम लोग पहले उसको देखते हैं 1-2 दिन में कि किस तरीके से उसको खिला सकते हैं, क्या उसको पसंद है, कि क्या बोल करके कौन सी बात उसको अच्छी लगती है, कौन सा खिलौना उसको पसंद आ रहा है, उस तरीके से उसको खिलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आए थे, तो जो कि फीडर पीने वाले भी बच्चे थे, कुछ भी नहीं खाते थे, तो उसको हम लोग खाना खाने के लिए सिखाएं। अब वो बच्चे पूरी तरह से टिफिन अपना पूरा फिनिश करके खा करके जाते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत तरह से यहाँ ये पर कह लें अगर, जैसे कि मतलब बीइंग ए मदर एक बच्चे की माँ थी और अब आपके लिए सारे बच्चे मेरे हैं। हाँ। कुछ मतलब फैमिली ऐसी होती है जिन्हें पता ही नहीं कि बच्चों को कैसे स्कूल भेजना है, क्या हम लोग उनके पेरेंट्स को किस तरह से। उसको हम लोग देखते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको उतना जानकारी नहीं है, तो हम लोग कॉल करते हैं, उनको समझाते हैं हर चीज कि आप अपने बच्चे का इस तरीके से ध्यान रखिए और ऐसे कपड़ा पहनाइए और ऐसा शूज पहनाइए, ऐसे कंघी करिए, ऐसे बाल बनवाइए, इसके नेल कट्स करिए। ये सब हम लोग कॉल करके उनको बताते हैं। पेरेंट्स भी जो ये हैं, जिनको मतलब उतना मतलब बहुत ज्यादा ये नहीं था, जानकारी नहीं था, उतना ये नहीं था, तो वो लोग भी बहुत खुश हैं और बहुत मतलब एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए और बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारे पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं कि मतलब हाँ, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, क्योंकि इस टाइप का यहाँ पे माहौल था नहीं। और कुछ ही लोग थे जो अपने बच्चे को किड्स भेज पाते थे, पैसे की वजह से भी, दूरी की वजह से भी बहुत लोग नहीं भेज पाते थे, बहुत तरह की मजबूरी थी। तो अभी ये है कि कम से कम यहाँ पर आ रहा है बच्चा, तो बहुत खुश हैं लोग। ऐसा माहौल ये रहता है, जैसा आपने कहा कीर्ति रहती, तो अभी स्कूलों में जैसा मतलब स्कूल का टर्म आता है तो स्कूल को सोलली बिजनेस के तौर पर देखा जाता है। तो क्या बिजनेस के तौर पे तो हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग सोशल इसके हिसाब से सोच रहे हैं, सोशल कॉज के हिसाब से देख रहे हैं कि यहाँ के समाज में मतलब समाज के लोगों को फायदा हो, यहाँ के आस पड़ोस जितने भी लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नहीं भी है, हर किसी को फायदा हो इस चीज के लिए। और
बच्चे भी पढ़े, साथ साथ पेरेंट्स को भी जानकारी हो, पेरेंट्स भी पढ़े। हर तरह से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बिजनेस के हिसाब से नहीं सोच रहे हैं कि तालीम और तरबियत में कमी होती है, तो उसे किस तरह से आप देख पाती हैं? क्योंकि वो लोग तो खुद में रहते हैं कि अरे हमें पता था, हमें माँ पता क्या करना, तो ऐसे भी चैलेंजेस आते होंगे। आते तो हैं, पर वही है कि सबको कॉल करके बताना पड़ता है, आप अपने बच्चे को ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे करिए, सब कुछ बताना पड़ता है। तो चीजें हैं कि वो मतलब समझ पा रहे हैं कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी समझाना पड़ रहा है। सब कुछ समझ रहे हैं। और हर मंथ के लास्ट में जो हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखते हैं, उसमें पेरेंट्स आते हैं, उनको हम लोग समझाते हैं, हर चीज सब समझ रहे हैं, सब अच्छा ही कर रहे हैं। बीइंग ए मदर, बीइंग ए टीचर, क्या संदेश देना चाहेंगी माओ को? मैं एक माँ होने के नाते मुझे लगेगा कि मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं, लेकिन एक साथ साथ टीचर होने के नाते मुझे लगता है कि मेरा पूरा समाज पढ़े, मेरे पूरे स्कूल के सारे बच्चे पढ़े। और मैं दूसरे माँओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल जो है आजकल बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मतलब नुकसानदेह हो रहा है। वो हर टाइम माँ लोग जो है अपने काम को आसान करने के लिए बच्चे को मोबाइल दे देती है, और उसके लिए मतलब उनका काम आसान हो जाता है, लेकिन बच्चे के दिमाग पे बहुत उसका बुरा असर हो रहा है। हमारे पास एक दो बच्चे इस टाइप के आए भी हैं जिससे मोबाइल की वजह से उनका बहुत ज्यादा मतलब उनके ब्रेन पे असर हुआ था, लेकिन कुछ दिन स्कूल आने के बाद बहुत अच्छा मतलब उनका उसका रिजल्ट रहा। और मोबाइल से दूर रखें, और जो भी मतलब कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं आप घर पे, चाहे फिजिकल एक्टिविटी कराए या टीवी प्ले करा करके, डांस करा करके, जिस तरीके से भी उनको टॉयज दे करके या कॉपी पेंसिल दे के, कलर दे करके, किसी तरीके से उनको मतलब इंगेज करके रखें, लेकिन मोबाइल ना दें। जी, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ किड्स प्ले स्कूल की डायरेक्टर, पूर्व एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी, जिन्होंने बताया कि एक टीचर के हैसियत से क्या चुनौतियां हैं और एक माँ की हैसियत से क्या चुनौतियां हैं। लेकिन उन्होंने यही संदेश दिया कि बच्चों को चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटीज करवाते रहें ताकि वो विकसित हो सकें, मोबाइल की दुनिया में उनका भविष्य ना गुम हो जाए। इसी तरह की ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe to One India and never miss an update.